खास खबर एक नज़र। राजनीतिक परिवारों में जुबानी जंग शुरू। उचाना सीट की दावेदारी को लेकर जुबानी जंग शुरू। हरियाणा के दो राजनीतिक परिवारों के बीच उचाना विधानसभा हलके की दावेदारी को लेकर जुबानी जंग चल रही है। चौटाला परिवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का परिवार इस सीट पर अपनी अपनी दावेदारी जता रहा है। 39 साल से ये जंग जारी है। आज जंग दोनों परिवारों के वारिसों के बीच चल रही है। मौजूदा समय में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस सीट से विधायक हैं, जबकि उचाना पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का गढ़ रहा है। बीरेंद्र सिंह सर छोटू राम के नाती हैं। दोनों परिवारों के बीच ये जुबानी जंग 1984 में तब शुरू हुई थी जब लोकसभा चुनाव में बीरेंद्र सिंह ने ओपी चौटाला को हराया था। 2009 में जब नए परिसीमन के बाद पहली बार ओम प्रकाश चौटाला ने उचाना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और वीरेंद्र सिंह को 621 वोट से हराया, तब वीरेंद्र सिंह की हार में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम खूब चर्चा में आया था। उचाना सीट पर अभी तक दोनों परिवारों के बीच 5 बार कांटे की टक्कर हो चुकी है, जिसमें विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव शामिल हैं। कुल 5 बार हुए मुकाबलों में 3 बार वीरेंद्र सिंह का परिवार और 2 बार चौटाला परिवार चुनाव जीत चुका है। लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह ओपी चौटाला को तो उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला को हरा चुके हैं। उचाना सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर अब तक वीरेंद्र सिंह सबसे अधिक 5 बार चुनाव जीते हैं। वहीं वीरेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में वित्त मंत्री बने, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया हुड्डा और वीरेंद्र सिंह के रिश्तों में तल्खियां आती गई। 2009 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह ओपी चौटाला से हार गए थे। यह अंतर 621 वोटों का था। कांग्रेस ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के बागी विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई, तब वीरेंद्र सिंह ने अपनी हार के लिए कांग्रेस के बड़े नेता पर आरोप लगाए थे। पंजाब दी कुड़ी ने किया कमाल, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम किया दर्ज। I am Radhika Sharma from Phool Town, Rampura Phool District, Bathinda, and I am currently living in New Mata Gujri Enclave, Sector 125, Mohali. I set a new Guinness World Record of typing fastest A to Z alphabets on a touchscreen mobile phone using single finger in just 4.57 seconds. And now I am a Guinness World Record holder. बकरीद को देखते हुए पुलिस ने की सुरक्षा चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। अपना शांतिपूर्वक बकरा ईद मनाएं और किसी के बहकावे में आकर कोई अलग से कोई टीका टिप्पणी ना करें। तो ईद का फेस्टिवल है वो पीसफुल तरीके से अपने जो रीति रिवाज से आप मनाएं और सारी की सारी कम्युनिटीज़ इसमें हिस्सा लें। ये हमारी एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज है जी, जिसमें पुलिस स्टेशन छछरौली और पुलिस स्टेशन प्रतापनगर दोनों ने अपने रिसोर्सेज को पूल इन करके दोनों को मिला के एक इफ़ेक्टिव पेट्रोलिंग करने की कोशिश की गई है, जिससे पुलिस प्रेजेंस दिखे, रिफ्लेक्ट हो और एक तरह से जो जनता है उसके मन में एक पीस की भावना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उत्पन्न हो। और इस हमने पूरा एक रूट तय किया, उसके अंतर्गत हमने ये पूरा का पूरा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की है। और इस एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो अभी ईद का फेस्टिवल आने वाला है उसमें भी पीस बनी रहे, साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर की भी विज़िट है तो उसके लिए भी पीस बनी रहे, और इन जनरल जो लंपन एलिमेंट ऑफ सोसाइटी हैं उनको डाउन किया जाए और जो पीस लविंग सिटीजन्स हैं कंट्री के उनको प्रोत्साहन मिले कि पुलिस की प्रेजेंस है और इफेक्टिव पेट्रोलिंग की जा रही है। कहाँ से सर ये फ्लैग मार्च निकाला गया था, कहाँ तक निकला, कितने गांव तक ये संदेश पहुँचाया आपने? ये जैसे मैंने आपको बोला, ये एक एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज है जिसमें एरिया में हम विद इफ़ेक्टिव पुलिस प्रेजेंस हम पेट्रोलिंग करते हैं। और इसके अंदर जो एरियाज़ कवर किए हैं हमने छछरौली थाने से स्टार्ट किया है और छछरौली थाने में ही एक पूरा सर्किट बना के छछरौली थाने में ही फिनिश करेंगे। इसके अंदर करीब 14 गांवों का हमारा प्लान है। अभी तक 3 गांव कवर हो चुके हैं, बाकी गांव और भी कवर किए जाएंगे। इसमें जो जुरिस्डिक्शन वाइज देखा जाए तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पीएस छछरौली और पीएस प्रतापनगर, इन दोनों की कंबाइंड जो एक्सरसाइज है उसका ये नतीजा है।
क्या सर बकरीद पे क्या संदेश है, एक बार बता दीजिए, लोग क्या संदेश दें? बकरीद पे मेरा यही संदेश रहेगा कि आप जो ईद का फेस्टिवल है वो पीसफुल तरीके से अपने जो रीति रिवाज से आप मनाएं और सारी की सारी कम्युनिटीज़ इसमें हिस्सा लें और एक दूसरे को जो फेस्टिविटी वाला जो माहौल है वो प्रदान करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें और अमन और भाईचारे वाली जो हमारे देश की जो भावना है उसको कंटिन्यू रखें। ठीक। वैसे गांव मलिकपुर खादर में दो पक्षों में थोड़ा तनाव था नमाज पढ़ने के रिगार्डिंग में, जो आज दोनों पक्षों को उठा के समझाया गया है। कल तक सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ थोड़ा शांति बनी रहे, इसलिए थोड़ा पुलिस प्रेजेंस बढ़ाई है और यही था आज हमारा उद्देश्य। क्या किस बात को लेकर विवाद हुआ सर? ये विवाद यही था कि पंचायत की ज़मीन है, पिछले बार इनका फैसला हो गया था कि इसमें ज़मीन पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस बार फिर ये कहने लगे नमाज पढ़ेंगे। दूसरे पक्ष को इतराज़ होया तो जिसको लेकर आज यहाँ से पुलिस प्रेजेंस को ज़्यादा बढ़ाया गया है और शायद कल तक इनका समाधान भी हो जाएगा। सर बकरीद आ रही है, क्या संदेश लोगों को देना चाहोगे? बकरीद के यही है, सभी लोगों से अपील यही है कि अपना शांतिपूर्वक बकरा ईद मनाएं और किसी के बहकावे में आकर कोई अलग से कोई टीका टिप्पणी ना करें। फिल्मी स्टाइल में गोलाबारी, एक मजदूर को 2 गोलियां लगी। आज शाम के समय हमारी डायल 112 पर एक कॉल प्राप्त हुई थी कि जो बिलासपुर थाना एरिया का ये गांव मलिकपुर बांगर की साइड में फायरिंग हुई है कि गाड़ी के अंदर कुछ लड़के हैं 2-3 गाड़ियों में, और उसमें एक गाड़ी वाले लड़कों ने दूसरी गाड़ी पर फायरिंग की है। तो उसी के रास्ते में पता चला कि जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है वो गांव मलिकपुर बांगर के अंदर हुआ है। उसमें एक पक्ष के लड़कों ने, जिसमें नितेश, शुभम पंडित है, सिमरप्रीत 3 और इसमें एक लड़का और था, चौथा लड़का जो इनके साथ था नितेश के साथ, वो मौके पर नहीं था। 3 लड़कों को मौके से पकड़ा गया था। फायरिंग करने के बाद ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ ऐसे ही भगाते रहे। फायरिंग करके ये आगे थे, पीछे से दूसरी गाड़ी ने जब इनको चेज करना शुरू किया तो रास्ते में हमारे पास एक कपाल मोचन जो रोड आता है उसके बीच में एक पेड़ से टकरा कर जो फायरिंग करने वाले थे इनकी गाड़ी, वो साइड में खेत में पलट गई और उसी दौरान ये कॉल हुई थी। तो उसमें से 4 लड़के निकल कर वो खेतों की तरफ भाग गए थे, ईख के खेत में छुप गए थे, जिनमें से 3 लड़कों को पुलिस ने लोगों की सहायता से, काफ़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई थी, उन 3 लड़कों को पकड़ लिया, जिसमें से नितेश, शुभम पंडित और सिमरप्रीत। और इस फायरिंग इंसिडेंट में जब इन लोगों ने दूसरों पर गोली चलाई है तो एक जो राहगीर वहाँ पर बैठा हुआ था, नेपाल वासी कोई मजदूर था, उसको भी गोली लगी, जिसका पता चला है कि उसको PGI चंडीगढ़ अभी रेफर किया गया, उसकी क्रिटिकल बड़ी सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरस्वती के ऊपर बने पुल का निरीक्षण, सरस्वती बोर्ड को 15 दिन में भेजी जाएगी रिपोर्ट। आज हम लोग इधर साइट इंस्पेक्शन में आए हैं। दिमागी हम लोगों को दे दिया था इधर इंफॉर्मेशन की इधर एक पुरानी घाट है और इसको हम लोग ब्यूटिफिकेशन भी कर रहे हैं, तो इसमें पुरानी काफ़ी सारे निदर्शन हैं, तो हम लोग कोई देखने आए थे इधर। तो काफ़ी सारे छोटे चारों तरफ पड़ा हुआ है, तो देखने के बाद ये लगता है कि शायद ये वाला घाट इसी समय बनाया गया था स्लेव मूविंग पीरियड में, मैक्सिमम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। इसमें सरकार ने अच्छा इसमें काम कर रहा है, एक अच्छा सा घाट बना रहे हैं। आज जो उनका आगे ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, तो थैंक्स टू धीमान जी कि इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट लिया है और देश का धरोहर भी इसी हिसाब से इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए, आज हम यहाँ पर झांसा रोड पर बहुत प्राचीन यहाँ पर पुल है सरस्वती के ऊपर, जो माना जाता था कि सरस्वती जब यहाँ से बहती रही है, शुरू से बहती रही है, तो इस क्षेत्र से जो GT रोड था, यानी कि दिल्ली से अमृतसर का जो रास्ता है, वो माना जाता था कि इस पुल से होकर गुजरता होगा। तो उसको लेकर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य जी आज विजिट करने के लिए आई हैं और इन्होंने आकर यहाँ पर देखा। हम यहाँ पर एक ब्यूटिफिकेशन के नाते भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी घाट एक हमने यहाँ पर डेवलप किया, आप देखा भी आपने,
और अभी इसको दोनों तरफ से इसका पक्का करके ब्यूटिफिकेशन करके यहाँ पर बोटिंग लाइटिंग सारा कुछ हमारी इच्छा है कि क्योंकि ये हमारी धरोहर है और धरोहर को जितना ज़्यादा हम सहेजेंगे जितना चिंता करेंगे उतना अच्छा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ये इच्छा रहती है कि जितनी हमारी धरोहर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से सहेजा जाए। इसको लेकर आज ये पुल और ये सारा आज विजिट सरस्वती का जो क्षेत्र है विजिट करने के लिए आज बनानी भट्टाचार्य जी आए थे, तो आज इसमें हमने यहाँ पर विजिट किया।